आराम से बैठे रहें। अपनी दोनों आंखें उंगलियों से बंद करके हल्का सा दबाव आंख पर उंगली का बना रहे। उंगलियों का दबाव आंख पर बना रहे। मन और नजर आंखों के पीछे एकाग्र रहे। यूं तो आपके अन्य इंद्रियां भी हैं, पर बार बार यही ध्यान करें कि मेरे आंख अकेली हैं और मैं आंखों से देख रहा हूं। 10 मिनट के लिए जैसे आपको आंख के अलावा बाकी अंगों की जरूरत ही नहीं है। चुप्पी साध जाएं, सब विचारों से रहित हो जाएं। अन्य काम, अन्य इच्छाएं 10 मिनट के लिए छोड़ दें। यह भी एक ध्यान की पद्धति है कि सब इच्छाएं छोड़कर केवल एक संकल्प, एक इच्छा रह गई, देख रहा हूं। भीतर से देखने की कोशिश कर रहा हूं। भीतर से आंख की शक्ति इकट्ठी कर रहा हूं। बिखरी हुई चेतना देखने के लिए आंखों में इकट्ठी हो गई। बिखरा हुआ मन, बिखरा हुआ विचार एक हो गया। केवल देखना। आंख है केवल, आपके पास केवल आंख है। बाहर की बंद है, भीतर की खोल रहे हैं। चाहे कालापन हो, चाहे धुंधलापन हो, चाहे बादल हो, चाहे रंगीन हो रंग, अथवा प्रकाश हो, या अन्य कोई दृश्य। कोई दृश्य नहीं तो खाली शून्य, आकाश, खालीपन पर देखते रहें। सवाल खालीपन का नहीं, सवाल दृश्यों का नहीं, सवाल क्या है ये नहीं। महत्व है कि आप भीतर से जाग गए और देखने लगे। देखने की क्षमता आपके अंदर आ गई। जब कोई साधना करें तो एक काम में पूरा ही मन लग जाए। आप खुद सावधान रहें कि आपका मन, आपका ध्यान पूरा देखने के लिए इकट्ठा हो गया कि नहीं। दिखे या न दिखे, देखने के लिए मन इकट्ठा हो जाए। मन ही तो इकट्ठा करना है। बिखरी हुई शक्ति ही तो इकट्ठी करनी है। 100 इच्छाएं हैं मन के अंदर, उन सबको खत्म करना है, एक रख लेना है। जब भी करें तो पूरी ईमानदारी बरतें, पूरी सच्चाई से लग जाएं। आंखें दबाए रहने से अनेक लाभ हैं। पहला लाभ, आलस्य नहीं आएगा। दूसरा लाभ, मन की एकाग्रता सधेगी। तीसरा लाभ, जब शीघ्र ही किसी दृश्य का जागरण होगा। मन इकट्ठा होने से, ठहर जाने से अन्य अनुभव जागृत होते जाएंगे और तुम उनके भी दृष्टा होगे। फिर वो दृश्य जाएंगे, नए दृश्य उभरेंगे, उसके तुम दृष्टा होगे। धीरे धीरे दृश्य खो जाएंगे, उस अभाव के भी तुम दृष्टा होगे। आपके अनुकूल दृश्य, मन पसंद दृश्य आएगा तो भी आप दृष्टा होंगे। आप नहीं चाहते, जिसके भक्त नहीं हैं, यदि वो भी दृश्य आएंगे तो उनको भी आप देखते रहेंगे। बहुत अच्छे।
जागते रहें और देखते रहें। पूरा समय ध्यान के ही लिए है, भले पद्धतियां कोई हों। हो सकता है कोई आपको लगे ये ध्यान है, ये ध्यान नहीं है। मेरी दृष्टि से जो भी करो वो ध्यान ही हो। देखने के सिवा अन्य संकल्प ही खत्म हो गए। अन्य कोई इच्छा नहीं रही, कोई द्वेष नहीं रहा, कोई घृणा नहीं रही, कोई अन्य कोई विचार, कोई योजना नहीं रही। एक काम रह गया, देखते रहना, लगातार जागते रहना। अंदर से सतर्क हो, अंदर से संकल्प इकट्ठा करो कि जाग रहा हूं, देख रहा हूं। इस समय कोई तुम्हें पीटने लगे, कुछ करने लगे, तब भी साधना का संकल्प बना रहे, मैं देख रहा हूं, मुझे पता है, मैं जाग रहा हूं। और कोई इच्छा उठे तुरंत छोड़ दो। कोई मन में विचार आया उसको मिट जाने दो, खो जाने दो। बहुत अच्छे। चार ज्ञानेंद्रियां कम महत्व की हो गईं। चार इंद्रियां सुनना, छूना, सूंघना, चखना, इनका कोई महत्व नहीं है। सुनने का कोई महत्व नहीं, छूने का कोई महत्व नहीं, सूंघने का कोई महत्व नहीं, चखने का कोई महत्व नहीं। इस समय केवल महत्व है देखने का, देखने का, होश पूर्वक देखने का, सजग रहकर देखने का। देखते तो आप हमेशा हैं, दिन भर देखते ही रहते हो, पर फर्क समझो इस देखने का और रोज देखने का फर्क। आज अंदर सजग रहकर देख रहे हो, ये भी देख रहे हो कि मैं देख रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। रोज देखते हो लेकिन तब तुम ये ध्यान नहीं रखते कि मैं देख रहा हूं। रोज जगे होते हो पर ये ध्यान नहीं रहता कि मैं जाग रहा हूं। हमेशा चेतन हो, हमेशा ही सजग हो। चेतन होते हुए भी तुम्हें ये ध्यान नहीं रहता कि मैं चेतन हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं अंदर जाग रहा हूं। जागे होने पर भी तुम जागे नहीं होते, सोए रहते हो। आज जाग रहे हो और यह महसूस भी कर रहे हो कि मैं जाग रहा हूं। देख भी रहे हो और ये भी ध्यान है कि मैं देख रहा हूं। देख भी रहे हो और ये भी ध्यान कि देख रहा हूं। बस इतना ही जुड़ गया, साधना शुरू। तुम सतर्क रहकर देखो, सजग रहकर देखो, देख रहा हूं, यह ध्यान रहकर देखो, सचमुच देख रहा हूं, अंदर जाग रहा हूं, ये ध्यान बना रहे तो ये देखना साधना हो गई। धीरे धीरे कुछ भी देखो
बाहर देखो या भीतर देखो, देख रहा हूं, यदि यही स्मरण जागा रहा तो देखना साधना बन गई। सतत देखना, सतत साधना। अभी आज देखने को साधना बनाना है। अभी का ध्यान देखना ही है, देखना ही है। अभी की साधना देखना ही है। ध्यान से देखना है, एकाग्र रह के देखना है, संकल्प इकट्ठा करके देखना है, पूरा मन, पूरी चेतना, पूरी सावधानी से देखना है। एक ही दिन में आपको एक चमत्कार घट जाएगा। देखने देखने का फर्क मिल जाएगा। देखने देखने में फर्क है, यह देखना साधना है। साधना पूर्वक, साधना के इरादे से भी देख सकते हो और बेखबरी बेहोशी में भी देखते रहते हो। स्मरण में देखना, अंदर जाग रहे हो, आंखों के पास इकट्ठे हो, भीतर से सावधान हो। एक इरादा है, सभी इंद्रियां, पर इरादा एक। त्वचा है, चमड़ी है, पर छूने का संकल्प नहीं, देखने का है। कान है, लेकिन संकल्प देखने का है, सुनने का नहीं। सुनाई देगा पर संकल्प केवल देखने का। गर्मी सर्दी का पता चलेगा, चमड़ी है, पर ज्यादा ध्यान देखने का। संकल्प देखने में, चमड़ी होने से सर्दी गर्मी कोमल कठोरता का पता चलेगा। लेकिन बराबर आपका इरादा, आपका संकल्प केवल एक, देखना। फिर ध्यान त्वचा होते हुए भी महत्वहीन है, कान होते हुए भी महत्वहीन है, जबान होते हुए भी महत्वहीन है। सब अंग हैं, पर आवश्यकता है आज केवल नेत्र की। आप केवल नेत्र की शक्ति को जगाओ, दृष्टि को जागृत करो, नजर को इकट्ठी करो, नजर को सावधान करो। भीतर धीरे 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 नजर पैदा होगी। बाहर की आंख बंद है, पर भीतर भी एक नजर है। यही बहुत बड़ा चमत्कार है। बिना बाहर के भी एक नजर है, जिससे कुछ दिख रहा है। खालीपन, रंग, शून्य, अंधेरा, प्रकाश, तारे, रंग बिरंगी हालत, रंग बिरंगे दृश्य। बहुत अच्छे। और पूरी छूट है, और पूरी छूट है। कभी आवश्यकता हो, 1 सेकंड में उसकी पूर्ति कर दो। टांग बदलना, रीढ़ कम झुकाना, सीधी करना, थोड़ा बहुत परिवर्तन, लेकिन मुख्य है जागना, देखना। जो जरूरत बाधा बनती है उसे पूर्ण कर दो, जिससे बाधा न बने। तुम्हारी एकाग्रता को, दृष्टापने को, साक्षी होने को, भीतर इकट्ठा होने को तुम्हारी पीड़ा रोकती है, तुम्हारी आवश्यकता रोकती है। 1 सेकंड में धीरे से उसे पूरी कर दो, जिससे तुम्हारी पूरी शक्ति दृष्टि में आ जाए, नजर में आ जाए।
यदि दृष्टि वहां एकाग्र हो जाए तो धीरे से हाथों का दबाव हल्का कर सकते हो। धीरे धीरे हल्का करने के बाद केवल उंगली रखी हो, बिल्कुल दबाव न हो, टच कर रही हो आंख को, पलक को, लेकिन चुप जैसे चित्र रखा है। एकाग्रता पूरी, एकाग्रता पूरी, एकाग्रता पूरी। एक काम तो कर दो, पूरी एकाग्रता। केवल आंख भीतर, केवल आंख, पलक पर उंगली रखी है। यदि अब आवश्यकता ना हो तो आंख नहीं खोलें, हाथ हटा भी सकते हैं। धीरे से हाथ हटा लें। और यदि शरीर में छोटा मोटा परिवर्तन करना सुविधा में हो तो कर लें। 5 मिनट और बैठेंगे। एक एक साधना को इतना मन से करना है कि दोबारा दोहराना न पड़े। एक विधि आप एक बार में ही सीख जाएं, जान जाएं, सफल हो जाएं। कुछ न दिखे तो भी देखते रहो कि अभी कुछ नहीं दिखता। धुंधलापन, कालापन, अंधेरा, अभाव, धीरे धीरे एकाग्रता, ठहराओ, रुको और देखो। थोड़ी देर को कभी कुछ हुआ, एकदम फिर आ गए, रुके, रुकें और देखें, रुक जाओ। मन को कहो अब केवल देखना ही है, कुछ करना नहीं, केवल देखना ही है, कुछ सोचना नहीं, केवल देखना है, कुछ चाहना नहीं। अपने भीतर जागे रहो कि और कुछ चाह रहे हो या सिर्फ देख रहे हो, और कुछ कर रहे हो कि सिर्फ देख रहे हो, और कोई इच्छा रह गई कि सब खत्म, केवल देख रहे हो, और इच्छाएं खत्म, सिर्फ देख रहा हूं। और देखने में भी सिर्फ देख रहा हूं, इच्छा कोई नहीं। एकाग्र हुए कि इच्छाएं मिटी, स्थिर हुए कि सब कुछ गया। शरीर प्रतिमा हो गया, सब कुछ ठहर गया, विचार ठहर गए, सारी क्रिया प्रक्रिया रुक गई। तुम शांत ठहरे हुए देख रहे हो। कभी एक आध सेकंड को मन फिर कुछ करे, कहीं जाए, जा लिया, फिर आ गए, कुछ विचार उठे, फिर शांत हो गए, फिर मन गया, फिर ठहर गया। धीरे धीरे, धीरे धीरे ठहरो। पूरी शक्ति लगा दो ठहरने में, घबराओ मत। 1-2 सेकंड को मन गया, फिर आ गए अपनी आंखों में,
फिर आ गए पुतलियों में, फिर सजग हो गए, फिर शांत हो गए। पूरी चेतना, पूरी सजगता, पूरा संकल्प एक। और काम भूल ही जाएं। बहुत बात याद आए कि अरे ये तो हम भूल गए थे, पैर हटाना भूल गए थे, श्वास लेना भूल गए थे, अमुक काम। एक काम में इतने लग गए, एक जगह इतने एकाग्र हो गए कि अन्य कई काम बहुत देर बाद ही हमें भूल जाएं। सब काम, सबकी ममता ताक बटोरी, सब जगह की ममता एक जगह। 100 काम करने के इरादे छोड़कर एक काम। इसीलिए बोला गया एक ही साधे सब श्रद्धें, सब साधे सब जाएं। अब तो एक केवल तुम सचमुच ध्यान दो कि आज के देखने में और रोज के देखने में फर्क है। आज मैं सजग हूं, चैतन्य हूं, बाहोश हूं। ठहरा हूं। शरीर है, संसार है, पर अब कोई बाधा नहीं है। सब इंद्रियां हैं, पर मेरी साधना में कोई बाधा नहीं है। अब तो मैं केवल एक नजर को इकट्ठा किए हूं। मेरी नजर है, मेरी नजर में सब है, मेरी नजर है, नजर से सब मालूम पड़ रहा है। नजर ठहरी। एक अनुभव आपके अंदर बस जाए। धीरे धीरे हम शांतावस्था, निर्विकारावस्था, चैतन्यावस्था, मौनावस्था, मुक्तावस्था अनुभव करें। बाहर से मेरा कोई संबंध नहीं। एक बार सफल हो गए तो इस तरह के सैकड़ों सवाल हल हो जाएंगे। एक सवाल जिस कायदे का हल हो जाता है, उस कायदे के हजारों सवाल हल हो जाते हैं। अब देखते, सुनते, सब होते, अंदर जागना सीख रहे हैं। यदि हम निर्विकार रहकर जागना जान गए, निर्विकार रहकर देखना जान गए, निर्विकार रहकर छूना जान गए, निर्विकार रहकर सुनना जान गए, निर्विकार रहकर करना जान गए, निर्विकार रहकर सब होने देने का अनुभव हो गया, तो हम मुक्त हो गए। आंखें खोलने की आजादी नहीं है, पैर बदलने की आजादी है, हाथ दोबारा आंख में रख लेने की आजादी है, हाथ जैसे चाहें तैसे रखने की आजादी है। आंख में रख लें, पहले की तरह बैठ लें, नए तरीके से रख लें, ना रख लें, लेकिन जिससे लाभ होता हो एकाग्रता में, जिससे सहयोग मिलता हो जागने में,
वो सब कुछ करने को आजाद हो। पूरी आजादी है हाथ हटाने की, दोबारा रखने की, पैर बदलने की। लेकिन ये इसलिए जिनकी एकाग्रता में बाधा आ रही है उनको कोई रास्ता मिले। जिनकी एकाग्रता चल रही है उन्हें कोई जरूरत नहीं है कुछ और करने की। जिनकी अंदर जागृता अवस्था है, भीतर से दृष्टा हैं, भीतर सचमुच एकाग्र हैं, अच्छा लग रहा है, वो वैसे ही रहें। बाकी के लिए परिवर्तन की गुंजाइश है। पैर बदलें, हाथ रखें, फिर एकाग्र हों। स्थिति चेंज करें, फिर एकाग्र हों। आंखें नहीं खोलें। उंगलियां आंखों में रख के भी ध्यान कर सकते हैं, हटा के भी कर सकते हैं। ईमानदारी तुम्हारी। तंद्रा है तो भी उंगलियां आंख पर रखें। एकाग्रता कम होती है तो भी उंगलियां आंख पर रखें। यदि आलस्य नहीं है, एकाग्रता है, तो फिर हाथ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन की बिखरी हुई शक्ति आंखों में इकट्ठी हो, इसके लिए हाथ रखना है। यदि बिना इसके काम चलता है तो कोई आवश्यक नहीं है, परंतु एकाग्रता आंखों में हो। आलस्य बिल्कुल ना हो। आलस्य है तो आंखों को ठीक बंद करें, हथेली से करें, उंगलियों से करें। आवश्यकता हो तो आंखों को मसलें और एकाग्र रखें। मसलते रहें और वहीं देखते रहें, मसलते रहें, देखते रहें। देखना ही मुख्य है, मसलना विघ्न हटाने के लिए है, हाथ रखना सहयोग के लिए है, बाधाएं हटाने के लिए, एकाग्रता में सहयोग मिले इसके लिए है। मुख्य है आंख में एकाग्रता, आंख की शक्ति जगाना, बिना बाहर खोले भीतर से दिखाई पड़ना। शून्य, अंधेरा, प्रकाश, नीला पीला, बिंदु, चंद्र, सूर्य, तारे, देवी देवता तथा अन्य चमत्कार जो भी हो देखते रहें। बैठने का तरीका खुद खोज लेना है। उंगली रखने के तरीके स्वयं ढूंढ लेने हैं। एक उंगली रखना, हथेली रखना, सब उंगलियां रखना, हाथ नीचे लटकाए ऊपर को पंजा करके, कुहनी नीचे को ऊपर को उंगली करके आंख दबाना, बगल को कुहनी करके उंगली से हाथ दबाना, दोनों हथेलियों से अंगूठे के नीचे की गदेली से आंख दबाना। जिस तरह से भी हो आंख बंद बनी रहे, भीतर देखते रहें। जितनी ही देर बैठोगे जल्दी चमत्कार होंगे, जल्दी लाभ होगा, जल्दी एकाग्रता सधेगी, शुरुआत हो जाएगी। कोई साधना दोबारा
साधना एक बार ही हो। पूरे मन से आज इसको कर लें। आसन बदल के कर लें, तरीका बदल के कर लें, लेकिन आंख बंद करके बैठें। यह किसी और से नहीं पूछना कि तुम एकाग्र हुए कि नहीं, शांत हुए कि नहीं, प्रसन्न हो कि नहीं। ये किसी से नहीं पूछना कि तुम चैतन्य और सजग रहे कि नहीं, एकाग्र रहे कि नहीं, सजगता का ध्यान बना रहा कि नहीं। धीरे धीरे चाह रहित चेतन दृष्टा होश में बने रहो। ये भी होश रहे कि कोई चाह नहीं है, ये भी होश बना रहे कि और कोई प्रयास नहीं है। एक ही प्रयत्न है, जागते रहना, देखते रहना। एक प्रयत्न तो है, देखना, जागना। एक ही संकल्प, बाकी सब संकल्प खत्म, कोई इच्छा नहीं बची। सब इच्छाओं का त्याग हो गया, सारी योजनाएं ठप हो गईं। केवल चैतन्य रहना यही योजना है, दृष्टा रहना यही संकल्प है। और यदि दृष्टापना सद गया तो वो संकल्प भी खो गया, वो इरादा भी नहीं। केवल जग रहे हैं, चैतन्य हैं, दृष्टा हैं, कोई प्रयत्न नहीं। पहले प्रयत्न, फिर प्रयत्न का भी त्याग। ध्यान का त्याग नहीं, प्रयत्न का त्याग। पहले एकाग्रता, फिर उसकी भी कोई जरूरत नहीं, केवल सजगता। धीरे 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 देख रहे हो, केवल देख रहे हो, केवल देख रहे हो, केवल। आपकी इच्छा है तो अब आंख बंद रखें, आपका मन है तो आंखें खोल लें। आपकी इच्छा जैसी हो, आपकी जरूरत जैसी हो, पर भीतर जैसे अभी भी एकाग्र हो, भीतर से जैसे जाग रहे हो। बहुत अच्छे। एक दो मिनट और जैसे चाहो, खुली आंख, बंद आंख, पैर बदले, कैसे भी रहो, जैसे अंदर अभी भी शांत हैं, एकाग्र हैं, जाग रहे हैं। धीरे धीरे विक्षेप शून्य, क्षोभ शून्य, संकल्प शून्य। और यह प्रयत्न कि ऐसे में कोई विघ्न भी हो, बाहर की कोई उपद्रव भी हो, तब भी उस उपद्रव को शांत देखना है। क्षुब्ध होकर नहीं, अशांत होकर नहीं, विकृत होकर नहीं, ईर्षा और द्वेष से नहीं, अंदर शांत। भीतर हो चाहे बाहर, खाई पट गई, भेद मिट गया, क्षमता आ गई, भेद मिट गया।
अब चाहे बाहर का कोई दृश्य हो, चाहे भीतर का, बाहर की कोई घटना हो या भीतर की, बाहर की दुनिया हो या संकल्पों की, मेरे लिए सब बराबर हैं, सब दृश्य हैं, और सबका मैं ही दृष्टा हूँ। सब दृश्य हैं, मैं ही दृष्टा हूँ, भीतर हो चाहे बाहर, बाहर भीतर एक हो जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। अब बाहर और भीतर का भेद कुछ नहीं, तुम ही देख रहे हो चाहे भीतर है, तुम ही देख रहे हो चाहे बाहर है, तुम ही जान रहे हो शरीर को, भीतर को, तुम ही जान रहे हो बाहर के संपूर्ण संसार को। मैं तो दूसरा नहीं हूँ, मैं दूसरा नहीं हूँ, चाहे बाहर का दूसरा, भीतर का दूसरा है, दृश्य दूसरे दूसरे हैं। संसार स्थूल और सूक्ष्म है, आंतरिक और बाह्य है, भौतिक और सूक्ष्म है, भावनात्मक है, पर मैं तो एक ही दृष्टा हूं, देखने वाला तो मैं ही हूं। ऐसा स्पष्ट ध्यान रहे। भेद गिर गए, कल्पना खो गई, जो कुछ भी है सब दृश्य, अब तुम ही दृष्टा, सब जड़ तुम ही चैतन्य, सब जाना हुआ जानने योग्य, तुम जानने वाले, तुम्हारे सिवा कहाँ है कुछ चेतन। जो जाना गया, जो देखा गया, जो महसूस हुआ, सब दृश्य है, तुम दृष्टा हो, तुम चैतन्य हो, तुम अलेप हो, निर्लेप हो, निर्विकार हो, शांत हो, बिना प्रयत्न के। प्रयत्न तो कुछ भी नहीं करते, फिर भी ठीक है। अभी तक करके देखा, अब देखा करना छूटा, फिर भी ठिकाने। क्रिया प्रतिक्रिया से छुटकारा स्वतः ही ठीक है, चाहों से छुटकारा, स्वयं चाह की निवृत्ति हुई, अंदर पूर्णता, शांति, निर्मलता आ रही है, बढ़ रही है, शांति। एक जो अनुभव उपलब्ध हो, इसे बचा कर रखें, इस अनुभव को संजोएं। एक बहुत कथा पहले पुरानी सुनी थी कि एक गुरु से दो चेलों ने दीक्षा ली। दोनों को गुरुजी ने एक एक चना दिया, इसको संभाल के रखना। एक ने संभाल के ताबीज में, डिब्बी में बंद करके रखा। 5 साल बाद गुरु गए तो कुछ भी नहीं बचा। एक के पास गए तो चने को उसने बो दिया था, एक पौधा हुआ, सैकड़ों दाने हुए। दूसरे साल सैकड़ों दाने हुए तो हजारों हुए। तीसरे साल हजारों बोए तो लाखों, करोड़ों हुए। 5 साल बाद गुरुजी गए तो ढेर लगा था। इसी तरह से ये ध्यान का एक अनुभव चने का दाना है। एक जो अनुभव है उसको खो देगा, एक के पास जो अनुभव है ये अनंत गुना बढ़ जाएगा, ये कालातीत हो जाएगा, ये अनुभव उसके जीवन का अंग बन जाएगा। फिर वो काम काज करते भी, सुनते और देखते भी, चलते और फिरते भी ये स्मरण, ये अनुभव नहीं छोड़ेगा। इसकी इतनी बड़ी वृद्धि होगी कि जब कोई दुनिया का व्यक्ति आए तो भी वो ध्यान में, गुरुजी भी कहेंगे तो भी वो ध्यान में। ये ध्यान इतना बड़ा आपका वृक्ष बन जाए, मजबूत बन जाए, अनंत गुना बढ़ जाए। यही साधक का काम है। गुरु का काम है एक प्रक्रिया पकड़ा दे, तरीका बता दे, अनुभव करा दे, फिर उसे जीवंत रखना साधक का काम है। अब मेरी तरफ से छुट्टी, आधा घंटे का लगभग समय और रहेगा, तो बचे हुए लोग यहीं के यहीं लेट के, बैठ के, टिक के, कहीं पर भी कुछ देर अंदर देखते रहें, जागते रहें,
और देख रहा हूं ये ध्यान। दृश्य का महत्व नहीं है, भीतर के अनुभवों का महत्व नहीं है, महत्व है देखते रहना, लगातार देखते रहना, कंटिन्यूअस, लगातार अनवरत दीप की तरह जलते रहना, जलते रहना, जलते रहना, दीप की तरह जगते रहना, जगते रहना, देखते रहना। क्या होगा दीपक के सामने, इससे का महत्व नहीं है। कौन आया कौन गया, महत्व इसका नहीं, महत्व दीप जलता रहा, तुम दृष्टा बने रहे, महत्व इसका है। इसलिए यह एक प्रक्रिया हो गई जिसको आप लगातार अभी अनुभव करें। आज का कार्यक्रम विधिवत 3 बजे की सभा में प्रारंभ होगा। अभी आप लोग मेरी तरफ से छुट्टी लें। आपका काम इस ध्यान को सुरक्षित रखना, ध्यान का प्रयोग चलाना, लेटे बैठे टिके कमरे में जाकर पैर बदलकर किसी भी तरह होकर अंदर जागना देखना। छुट्टी है। ओम।